आज जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्राथमिक गणित वर्ग 6 का, और इसका जो है हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1B। हमने पिछले वीडियो में जो प्रश्नावली एक्सरसाइज 1A को जो है सॉल्व कर लिया। अगर आप नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में इसका वीडियो बना हुआ है, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, या फिर ऊपर में आई बटन है उस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए, जैसे कि यहाँ पे जो 1B में जो टाइप 1 है, देखिए टाइप 1 का, ठीक है, यानी टाइप 1 में जो प्रश्न दिया हुआ है, देखिए प्रश्न में दिया क्या है कि किसी दी गई संख्या समूह में सबसे बड़े और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि यहाँ जो टाइप 1 में करना क्या है, जो सबसे बड़ा और सबसे छोटा संख्या होगा उसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो 1 नंबर है, 1 का जो ए में क्या है, देखिए 1 में जो दिया हुआ है, यहाँ बॉक्स में करना क्या है कि ये वाला चिन्ह ये है और ये वाला, ठीक है, यानी कि इन दोनों में से किसी एक चिन्ह का प्रयोग करना है। ठीक है, यानी कि छोटा बड़ा का चिन्ह लगाना है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ सबसे पहले देखिए छोटा और बड़ा में, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 6 है और ये क्या है 8 है। ठीक है, मान लीजिए ये 6 है और 8 है। अब ये बताइए कि ये दोनों में बड़ी संख्या कौन सा है। देखिए 6 और 8 में बड़ा संख्या कौन सा है, तो हम यहाँ पे देखेंगे 8 जो है ना 6 से क्या है बड़ा है। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे ये 8 बड़ा है ना, तो हम क्या करें 8 की तरफ ऐसे करके मुझे जिधर जो अगर बड़ा होगा तो बड़ा की तरफ हम क्या करें, ये वाला मुंह, ये जो है ऐसे करके, ये जो मुंह, ये बड़ा का जो है मुंह है। ठीक है ना, यानी कि बड़ा को इसको खोल देंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें करना क्या है, जो प्रश्न संख्या 1 में सभी प्रश्नों में जो है हमें क्या करना है, ये जो सिंबल है या जो दिया हुआ ये वाला, तो इसी का यूज करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो 1 का 1 में दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 4, और यहाँ पे बॉक्स है उसका देखिए तो 1 2 यानी कि 12 48 से 12 84 0 23 4। तो देखिए यहाँ पे अब देखिए इसमें बताना है कि बड़ा कौन सा है। तो देखिए इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे क्या, देखिए अगर बड़े बड़े अगर अंक दिया रहेगा तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे सभी अंकों को गिन लेते हैं। देखिए अंक को गिनिए तो 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 1 7। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो ना ये 7 अंक है और इसमें कितने अंक है 8 अंक है, तो स्वाभाविक है कि ये वाला ही बड़ा होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस प्रकार से सिंबल को लगा देंगे। ठीक है, या फिर आप इसको लंबा तरीके से यानी पढ़ के भी कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका सबसे आसान है। ठीक है, पहले सबसे पहले देखिए बड़ा बड़ा अंक है, सबसे पहले अंकों को गिन लीजिए। अंक देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा अंक जिसमें होगा वही सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर 2 नंबर की बात करें, देखिए तो 2 नंबर में जो दिया हुआ है 95 53 21 59, सॉरी 97 53 21 59। उसके बाद ये जो खाली वाला बॉक्स है, और फिर से 57 52 57 52 57 52 31 50। ठीक है, तो देखिए जैसे कि यहाँ भी उसी प्रकार से करेंगे। सबसे पहले अंकों को गिन लेते हैं। तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 है, 2 2 4 2 6 2 8 है। अब देखिए यहाँ पे 8 और 8 है, दोनों तरफ क्या है 8 8, यानी कि इधर भी अंकों की संख्या 8 है और इधर भी अंकों की संख्या 8 है। तो देखिए अब क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे अब देखिए सबसे पहले 97, ठीक है, और यहाँ पे देखिए 97 मिल गया। अब देखिए यहाँ पे 53 है और यहाँ पे 52 है, यानी कि देखिए 53 वाला बड़ा होगा, यानी कि 53 जो है 52 से बड़ा होगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं ना कि ये वाला ये सबसे, यानी कि इधर वाला अंक जो है इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम क्या पे करेंगे, क्या अंकों को गिन लेंगे, अगर अंक जिसमें ज़्यादा आएगा तो वही वाला बड़ा हो जाएगा, और नहीं तो क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे बारी बारी से गिन लेंगे और देखेंगे फिर से, जैसे कि यहाँ पे 9 और 9 मिल गया, फिर 7 से 7 मिल गया, फिर देखिए 5 से 5 मिल गया, फिर देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यानी कि 3 वाला जो है बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आगे में देखने की कोई ज़रूरत नहीं है,
तो इसको हम ऐसे यानी कि सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसी का 3 नंबर अगर देखते हैं यहाँ से, देखिए 3 नंबर में जो दिया हुआ 87 59 8 7 5 9 4 3 8 और यहाँ पे देखिए ये वाला बॉक्स 87 59 38, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए, देख लीजिए कौन सा बड़ा है। देखिए 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 1 7, यानी कि ये वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे इसी का 4 नंबर 54 13 27 54 13 27 95 6। उसका देखिए आगे 81 25 41 74 3। अब देखिए यहाँ भी उसी प्रकार से करेंगे। देखिए अंकों को पहले गिन लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 1 9 2 2 4 2 6 2 8 1 9, ठीक है। यानी कि इधर भी 9 है और मैंने इधर भी अंकों की संख्या 9 है और इधर भी अंकों की संख्या 9 है। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए इसका अंक, पहला अंक कितना 5 और ये वाला 8 है, ठीक है। यानी कि 5 से बड़ा कौन है 8 है, इसलिए हम इसको इधर ऐसे मुँह लगा देंगे, ठीक है। और आगे हम देखते हैं इसका। तो चलिए ये प्रश्न संख्या है कितना 5 है। तो देखिए यहाँ पे 2005 2005 6 1 9 3 4। अब आगे देखिए 2 0 0 5 4 3 5 4 3 1 2 9। तो यहाँ पे देखिए अंक गिन लीजिए पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ भी अंकों की संख्या 9 है और यहाँ भी अंकों की संख्या 9 है, दोनों तरफ अंकों की संख्या 9 है। तो देखिए यहाँ पे ये है 200 और यहाँ है 200, ठीक है। यहाँ देखिए 5 से चलिए 2005 और 2005 यहाँ तक मिल गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 4 है, तो यानी कि 6 जो है 4 से बड़ा होगा, इसलिए इसका मुँह इस प्रकार से घुमा देंगे, ठीक है। अब जो है एक प्रश्न और है, जैसे कि देखिए प्रश्न संख्या जो 6 में दिया हुआ है 1 करोड़, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है 100 मिलियन। तो अब देखिए यहाँ पे ये बताना है कि दोनों में बड़ा कौन सा है। अगर यहाँ पे देखिए इसको जो है अगर डायरेक्ट हम लिखते हैं तो थोड़ा आपको समझने में दिक्कत हो। तो देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, 1 करोड़ है, ठीक है ना, 1 करोड़ है। तो चलिए हम 1 करोड़ लिख लेते हैं, यानी 1 पर हम 7 जीरो लगा देते हैं, ठीक है। 5 0 1 लाख। चलिए यहाँ पे देखिए 3 4 3 7 इक्यावन दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया 1 करोड़। अब देखिए ये है 100 मिलियन। तो देखिए यहाँ पे ये 100, फिर यहाँ पे देखिए इक्यावन दाई सैकड़ा हज़ार, उसके बाद 10,000, फिर 100,000 मिलियन 100 मिलियन, ठीक है। यानी कि 100 मिलियन हो गया, ठीक है। ये जो है 100 मिलियन हो गया और यहाँ पे देखिए तो 1 करोड़ हो गया। तो यहाँ पे देखिए तो शून्य की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे देखिए शून्य की संख्या जो है 7 है, ठीक है। यानी कि 3 2 5 7 है और यहाँ पे देखिए 3 3 6 और 2 8, ठीक है। यानी कि शून्य की संख्या यहाँ पे 7 और शून्य की संख्या 8 है, यानी कि ये वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये वाला प्रश्न जो है टाइप 1 का जो 1 नंबर है समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करते हैं। तो चलिए तो देखिए प्रश्न संख्या 2 जो दिया हुआ है, जैसा कि यहाँ पे कहता है कि देखिए 2 में दिया सबसे बड़ी संख्या को वृत्त से घेरे तथा सबसे छोटी संख्या को ये जो आयत है आयत के भीतर में लिखे। यानी कि देखिए जो बड़ा संख्या होगा ना उसके लिए क्या करेंगे, ऐसे करके वृत्त बना देंगे, ठीक है। और जो छोटा संख्या होगा उसको इस प्रकार यानी ये वाला घर जो है इसके अंदर में रख देंगे, ठीक है। बड़ा जो संख्या होगा ये वृत्त के अंदर रखेंगे और जो छोटी संख्या होगा उसको क्या करेंगे, ये जो आयत दिया हुआ है
तो आयत के अंदर रख लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि देखिए प्रश्न संख्या 2 का 1 है। देखिए 1 में क्या दिया हुआ, तो सबसे पहले हम प्रश्न को लिख देते हैं और आप देखिए प्रश्न नीचे दिया हुआ है, जैसे कि 81, 52, 18, 5। अब देखिए 84 पर 2 4 3 2 5 0, 84 पे 5 0। ठीक है, उसके बाद देखिए तो 81, 82, 83, 84, 81, 82, 83, 84। अब देखिए आगे दिया है 82, 28। चलिए यहाँ पे 82, 28, 88, 84, 88, 84। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है कि इनमें जो सबसे बड़ा होगा तो सबसे बड़ा को क्या करना, यानी कि वृत्त के अंदर रखना है, इसमें बड़ा वाला, और इसमें क्या करना है, छोटा वाला का रखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा है, तो चलिए यहाँ पे गिन लेते हैं। 2 2 4 2 6 से 2 2 4 2 6 1 7, यहाँ पे 7 अंक है। देखिए 2 2 4 2 6 1 7, यहाँ भी 7 अंक है। और यहाँ देखिए तो 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8। देखिए यहाँ पे जो इन दोनों में क्या देखें कि यहाँ पे 7 7 अंक है। ठीक है, और इसमें देखिए तो इसमें कितना है, 8 8 अंक है। ठीक है, यानी कि अंकों की संख्या यहाँ पे कितनी है, 8 8 करके। ठीक है, और इसमें है 7 7 करके। तो देखिए यहाँ पे कि इन दोनों में, अब सबसे पहले हम देखें कि इन दोनों में छोटा कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे 81 है और यहाँ पे 84 है। ठीक है, 81 है, ये 84, यानी कि ये वाला अंक जो है सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो आयत है तो आयत के अंदर हम इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में, तो इन दोनों में हम क्या देखेंगे कि इन दोनों में भी अंकों की संख्या यानी कि समान है। तो देखिए यहाँ पे तो ये वाला 81 और ये 82, यानी कि सबसे बड़ा जो अंक होगा, सबसे संख्या जो होगा ये वाला होगा। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से जो है यानी वृत्त के अंदर रख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 2 का 1 था सॉल्व हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो अब चलिए यहाँ पे जो देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 2। देखिए 2 नंबर में जो प्रश्न दिया, चलो मैं सबसे पहले प्रश्न को लिखते हैं। 98 76 54, 98 76 54, 76 54, 32 10। उसके बाद देखिए तो 10 23, 10 23, 45, 67, 8। उसके बाद 102, 39 87, 39 87, 65 4। तो इसमें भी हमें क्या करना है, उसी प्रकार से करना है। जो सबसे बड़ा संख्या होगा उसको क्या करना है कि जो यानी कि वृत्त है, वृत्त के अंदर रखना है, जो छोटा होगा उसको आयत के अंदर रखना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले अंकों की संख्या गिन लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। देखिए यहाँ पे जो है अंकों की संख्या 10 है और इसमें भी अंकों की संख्या कितनी है, 10 है। तो देखिए ये दोनों में से कोई एक बड़ा हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये वाला जो है इसमें जो अंक की संख्या है 9। ठीक है, यहाँ पे अंकों की संख्या कितनी है, 9 है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये जो छोटा वाला होगा यही हो जाएगा, कि सबसे छोटा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से आयत के अंदर कर लेंगे। अब देखिए इन दोनों में बड़ा कौन सा है, तो देखिए यहाँ भी हम देखें कि अंकों की संख्या कितना है, 10 है, और इसमें भी कितना है, 10 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब इसका पहला अंक देखें, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 1 है, यानी कि ये वाला जो अंक होगा, ये वाला जो संख्या है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इस प्रकार से घेर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 2 था सॉल्व हो चुका है। तो चलिए अब आगे देखते हैं जो कि प्रश्न संख्या 3 है। देखिए 36 58 74 20, 36 67
2804 87 68 42। तो यहाँ भी देखिए उसी प्रकार से करेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले अंकों को गिन लेते हैं। देखिए 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8। देखिए यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है और यहाँ पे 7 है। तो ये वाला जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा छोटा। ठीक है, तो छोटे के लिए क्या करेंगे, ये वाला बॉक्स में डालेंगे। और देखिए यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे ये वाला 36 है, यहाँ भी 36, 36 से 36 मिल गया। अब देखिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है, यानी कि ये वाला जो अंक क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं जो प्रश्न संख्या 4 है इसका। देखिए 4 में दिया हुआ 18 40 21 37 4, 18 40 21 37 4, 9 8 7 3 4 5 9 2। अब देखिए यहाँ पे 9 कितनी है, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 8 2 10, 2 2 4 2 6 2 8। चलिए यहाँ पे 8 9 है, 2 2 4 2 6 7 1 8। अब देखिए यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है, तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे कि अंकों को गिन लेते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8। देखिए सबसे बड़ा ये वाला हो गया। ठीक है, ये सबसे बड़ा हो गया। अब देखिए इन दोनों में देखेंगे सबसे छोटा कौन है, तो देखिए यहाँ पे इनमें सभी के 9 9 है, यहाँ पे देखिए 9 है, यहाँ पे 8 है। ठीक है, यही वाला क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है प्रश्न संख्या 2 जो है समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जो प्रश्न संख्या 3 है। देखिए 3 में हमें करना क्या है, जो संख्या यहाँ पे दिया हुआ है इसको हमें करना क्या है कि जो आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, अब देखिए आरोही क्रम क्या होता है, देखिए आरोही क्रम का मतलब हो जाता है यानी कि जो सबसे पहले जो छोटा होगा उसको हम लिखेंगे, फिर उससे जो है ना बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, यानी कि आगे तक हमें जाना है। यानी कि हम कह सकते हैं कि बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, आरोही क्रम का मतलब क्या हो जाएगा, बढ़ते क्रम में। ठीक है, यानी कि आरोही क्रम के दूसरे नाम से भी हम जान सकते हैं इसको, बढ़ते हुए क्रम। ठीक है, तो चलिए जैसा कि यहाँ पे हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 1 है जो कि दिया हुआ है। तो चलिए देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है 78 और 9 पर 3 0। ठीक है, 78 और 9 पर 3 0। उसके बाद कितना 4, उसका देखिए 75, 75 पर फिर 9 पर फिर 3 0। उसके बाद देखिए तो 9 और उसके बाद देखिए आगे जो दिया हुआ है 76 और 9 पर फिर से 3 0। उसका देखिए 4 है। उसके बाद देखिए 77 और 9 पर कितना 0 है, तो 4 0 है। तो देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, जो सबसे छोटा होगा ना तो उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे क्या कि इन सभी संख्याओं को गिन लेते हैं। देखिए तो कितने हैं, तो यहाँ पे देखिए 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7। यानी कि यहाँ पे देखेंगे सभी में जो है यानी कि जो अंकों की संख्या समान है। ठीक है, यानी अंकों की संख्या सभी में समान है। तो इसके लिए अब हम करेंगे क्या कि देखिए सभी का जो है ना यानी कि 2 अंक लेके देखेंगे कौन सा छोटा अंक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 78 है। ठीक है, ये क्या 78 या 78 है, ये 75 है, ये 76 है, ये 77 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 75 क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 75 अब यहाँ पे लिख लेंगे इसको, 75 जो है। ठीक है, 75 9 0 0 0 9। ठीक है, यानी कि छोटा है। तो इससे बड़ा कौन हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा 76, 9 पर 3 0 फिर से 4, फिर इससे बड़ा कौन होगा, देखिए इससे बड़ा जो हो जाएगा ना 76 के बाद 77 वाला हो जाएगा। ठीक है, 77 9 पर 4 0 और सबसे बड़ा जो हो जाएगा 78 हो जाएगा। 78 पे 78 9 पे कितना 3 0 और फिर से 4। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करें, इनका आंसर लिखेंगे। तो 75 9 पर 3 0 फिर से 9, फिर कॉमा लगा देंगे अब यहाँ पे। उसके 77 9 पर
4 0 फिर कॉमा 78 9 पर 3 0 4। तो इस तरीके से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 3 का 1 नंबर था सॉल्व हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं जो इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2। देखिए 2 में दिया हुआ 13 345, ठीक है, 13 345। उसके बाद दिया 54 321, 54 321। अब देखिए आगे दिया 56 789, 56 789। अब देखिए सबसे लास्ट में दिया 40 543, ठीक है। तो यहाँ भी उसी प्रकार से करेंगे, सभी का संख्या पहले गिन लेते हैं कितनी संख्याओं का है। तो देखिए यहाँ पे 5 5 5 यानी सभी संख्या जो यहाँ 5 5 का है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे जो छोटा होगा, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 13 ये, फिर से 54 है, 56 है और ये 40 है। तो सबसे छोटा जो हो जाएगा ये 13 345। तो इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा? देखिए इससे बड़ा हो जाएगा ये 40 वाला, 40 543। फिर इससे बड़ा कौन होगा? देखिए 54 वाला हो जाएगा, ठीक है, 54 321 होगा। और सबसे बड़ा जो हो जाएगा ये 56 वाला, 56 789, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो चिन्ह है इसको हटा करके यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं। 13 345 कॉमा 40 543 कॉमा 54 321 कॉमा 56 789। तो इस तरह से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 3 का 2 नंबर था सॉल्व हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो आगे देखते हैं 3 नंबर प्रश्न को। देखिए 3 में जो दिया हुआ 13 54 76, 13 54 76। उसका देखिए 29 800 954, 29 800 954। देखिए 85 12 47 19, 85 12 47 19। उसके 18 95 18 95 41 372, ठीक है। तो अब देखिए आगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, उसी प्रकार से सभी का संख्या गिन लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़, यहाँ देखिए तो ये 3 तो हमें लग रहा है कि बड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो छोटा होगा ना, इसको, ये छोटा होगा, इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं 13 54 76। अब क्या करेंगे कि सॉरी यहाँ पे हम ये जो है छोटा हो जाएगा, तो इससे बड़ा कौन सा होगा? तो चलिए यहाँ पे सभी का पहले संख्या गिन लेते हैं। देखिए 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, ठीक है। ये देखिए इसमें जो है 9, यानी कि सबसे बड़ा ये वाला संख्या, सबसे बड़ा ये हो गया, ठीक है। तब इन दोनों में हम देखेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में देखेंगे कि ये वाला जो है यानी कि इससे बड़ा हो जाएगा। चलिए ये वाला हमको लगता है जैसे उसी प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 29 8 पर 2 0 9 5 4। फिर इससे बड़ा हो जाएगा 85 वाला, 85 12 47 19। और सबसे बड़ा जो ये वाला हो जाएगा 18 95 41 372। यानी कि देखिए इस प्रश्न में हम देखेंगे, ये जो प्रश्न मैंने जिस प्रकार से था ये उसी प्रकार से रह जाएगा, क्योंकि इसमें जो कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये जो है पूरा जो है यानी कि आरोही क्रम में ही व्यवस्थित था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब इसको हम यहाँ पे कॉमा, ये वाला हटा कर सभी में कॉमा लगा देंगे। 13 54 76 कॉमा 29 800 954 कॉमा 85 12 47 19। सॉरी यहाँ पे जो है ये, अब देखिए यहाँ पे 18 95 41 372। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 4 को देख लेते हैं इसी का। देखिए प्रश्न संख्या 4 में जो प्रश्न दिया हुआ, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। चलिए 198 53, 198 53। उसका 23 17 00 94, 23 17 00 94।
उसका देखिए 35,642, 35,642। उसका देखिए 1941, 1941, 25,34। ठीक है, तो इसको भी उसी प्रकार से करेंगे। यहाँ पे देखिए तो सबसे छोटा ये वाला नज़र आ रहा है कि नहीं, तो चलिए इसी को हम पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 35,642। तो इससे बड़ा कौन सा होगा, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए ये वाला अंक और यानी कि ये और ये, ठीक है, तो इनमें हम देखेंगे कि इसके बाद कौन सी संख्या होगा। तो चलिए सबसे पहले गिन लेते हैं कि यहाँ पे जो संख्याओं में अंकों की संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ पे 3, 5, 2, 7, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, यानी कि ये वाला जो है इससे बड़ा हो जाएगा। तो इससे बड़ा अब कौन होगा, तो देखिए यहाँ पे देखेंगे इसमें 9 है, यानी सबसे बड़ा तो ये वाला हो जाएगा। चलिए यहाँ पे कितना, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। ठीक है, देखिए यहाँ पे 23 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन दोनों में, इनमें और इनमें हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है यानी कि अंकों की संख्या 8 8 है दोनों में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, पहले 2 डिजिट को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 23 है। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 23 है, और यहाँ पे 19 है। ठीक है, इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा, ये 19 वाला। तो 19, 41, 25, 34। तो इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा, 23, 17, 00, 94। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब क्या करते हैं, ये जो सिंबल है इसको हटा करके यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 3 था सॉल्व हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो इस तरह से हम देखेंगे जो टाइप 1 था, टाइप 1 सॉल्व हो चुका है। तो